महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ को समझना चाहिए। अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं। यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा, मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा। अल्पश्रुत कौन है? इतिहास और पुराण का बोध जिसे नहीं है उसे वहां अल्पज्ञ माना गया, अल्पश्रुत माना गया। इसलिए वेद के गौ और ब्राह्मण की महिमा के रूप में कहा है और प्रसिद्ध ही है। यह श्लोक तो अत्यंत प्रसिद्ध है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 तत्व इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। उनमें सबसे प्रथम गाय है। गायों के गोवंश के संरक्षित होने से ब्राह्मणत्व संरक्षित होगा और ब्राह्मणत्व के संरक्षित होने से वेद संरक्षित होगा और वेद के संरक्षण से सदाचार का संरक्षण होगा। सदाचार के संरक्षण से समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा से सदाचारी पुरुषों का प्रभाव अधिक हो जाएगा। स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुषों का प्रायः अभाव जैसा हो जाएगा। फिर नारियों की पवित्रता भी सुरक्षित और सुनिश्चित हो जाएगी। सतीत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब सतीत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पवित्र सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारियों के गर्भ से ही लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष और दानशील पुरुष जन्म लेंगे और इस प्रकार से ये 7 तत्व पृथ्वी को धारण करते हैं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो जाएगा, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो जाएगा, सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी पुरुषों का बाहुल्य हो जाएगा और फिर नारियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। फिर लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष कहां से आवेंगे? इसलिए हमें तो लगता है व्याख्यान की दृष्टि से 7 कह दिया, सच्ची बात है। सबका मूल गाय है। वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय। गाय का संरक्षण होने से सबका संरक्षण हो जाएगा और गाय के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए गोवंश की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हमने स्मरण किया था दत्तात्रेय भगवान। यह मूल में सुमति नाम के ऋषि कुमार का अपने पिता के साथ संवाद चल रहा है। उस संवाद में भगवान दत्तात्रेय का चरित्र भी आ गया और दत्तात्रेय भगवान ने अलर्क को उपदेश दिया और अलर्क जी दत्तात्रेय भगवान का उपदेश प्राप्त करके और वे जीवन मुक्त हो गए। यह सुनकर के सुमति के पिता भृगुवंशी महर्षि ने कहा कि पुत्र, भगवान दत्तात्रेय ने क्या उपदेश सुमति को दिया, भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को क्या उपदेश दिया, उसका हम श्रवण करना चाहते हैं। दत्तात्रेय भगवान कौन थे, किसके पुत्र थे, अलर्क कौन थे, इन सब प्रश्नों को किया था और इन प्रश्नों के उत्तर में दत्तात्रेय भगवान के अवतरण की कथा के प्रसंग में महर्षि अत्रि अनुसुईया की चर्चा, सांडली ब्राह्मणी का इतिहास, पतिव्रता के कह देने से कि आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय का बंद हो जाना, इत्यादि चरित्रों को आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब अलर्क के जन्म के संबंध में जो प्रश्न किया है
उसको कहने के लिए सुमति एक आख्यान का आरंभ कर रहे हैं, जिसको अलर्कोपाख्यान कहते हैं। यहां से अलर्कोपाख्यान का आरंभ है। तू नहीं सुनता अगर किसको सुनाता मैं, घाव जो दिल पे लगे। रोज नए भगवान के स्टेटस पाएं। आरंभ है। इस प्रकरण में भी शत्रुजित नाम के राजा का चरित्र आता है और लिखा है कि ये इनके यज्ञों में देवराज इंद्र पर्याप्त सोमरस का पान करते रहते थे, इसलिए वे महाराजा ऋतध्वज पर, शत्रुजित पर अत्यंत प्रसन्न थे। और देवताओं के प्रसन्न होने से मनुष्य की सभी इच्छाएं सहज स्वाभाविक रूप में पूर्ण हो जाती हैं। महाराज शत्रुजित के एक पुत्र था, इस पुत्र का नाम था ऋतध्वज। ये ऋतध्वज बुद्धि में, पराक्रम में, लावण्य में, बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में इंद्र के समान और लावण्य में अश्विनी कुमारों के समान सुंदर थे। अनेक राजकुमारों से ये घिरे रहते थे, अनेक शास्त्रों का विवेचन करते और उन शास्त्रों के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के मध्य निर्णायक पक्ष राजकुमार महाराज ऋतध्वज का हुआ करता था। काव्य, संगीत और नाटक आदि में भी वे अपना समय व्यतीत करते। बहुत प्रसिद्ध है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जब राजकुमार ऋतध्वज खेलने लग जाते थे, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बालक उनके साथ खेलते थे। ऋतध्वज इतने रूपवान, गुणवान, शीलवान थे कि अश्वतर नाग के पुत्र, दो पुत्र विप्र वेश में, ब्राह्मण वेश में वे राजकुमारों के साथ खेलते थे, अनेक प्रकार का विनोद करते थे। इतना प्रेम उनका हो गया था राजकुमार के साथ कि वे प्रातःकाल होते ही उनके निकट आ जाते और जब तक राजकुमार शयन नहीं कर जाते तब तक उनके निकट रहते। प्रातः, मध्याह्न, सायं, संध्या आदि भी उनके साथ ही करना, भोजन भी उनके साथ करना, खेलना भी उनके साथ, शास्त्र चर्चा भी उनके साथ करना। और जब शयन का समय होता तब वे अपने घरों को जाते थे। एक दिन की बात है, नागराज अश्वतर ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि पुत्रों, धरती पर किस मृत्युलोक के मनुष्य से तुम्हारा इतना प्रेम हो गया कि तुम दिन भर पाताल में नहीं दिखाई पड़ते हो, प्रातःकाल होते ही धरती पर चले जाते हो, मृत्युलोक में चले जाते हो। मैं केवल रात्रि के समय ही तुमको देख पाता हूं। किसके पास जाते हो, किससे तुम्हारा प्रेम है? पुत्रों ने कहा, पिताजी, मर्त्यलोक में महाराज शत्रुजित के एक पुत्र हैं, उनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े रूपवान, सरल, सूरवीर, मानी, बहुत मीठा बोलने वाले हैं, बिना पूछे बातचीत का आरंभ करने वाले हैं, वक्ता हैं, विद्वान हैं, मित्र भाव रखने वाले हैं। कहां तक कहें, वे समस्त गुणों के भंडार हैं और सबका समादर करने वाले हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े लज्जाशील हैं, विनय ही उनका आभूषण है। इतना प्रेम करते हैं अपने निकटवर्ती लोगों से वे कि उनका प्रेम सबके चित्त को हर लेता है। उन्हीं महाराज राजकुमार ऋतध्वज के शील गुण ने हम दोनों के चित्त को हर लिया है। उनके वियोग में पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमको दाह उत्पन्न करती है और मृत्यु लोक का सूर्य का ताप भी मुझे शीतलता देता है। उनके ये प्रेम की बड़ी भारी महिमा है।
अश्वतर नागराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वह पुण्यात्मा पिता का बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन परोक्ष में तुम पाताल लोक में कर रहे हो। देखो, संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं, अब हम सब श्लोक कहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, बाकी सब चिन्हित किए हुए श्लोक हैं, कहने योग्य श्लोक हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं, अश्वतर बोल रहे हैं, वो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान तो हैं किंतु उनमें शील गुण का अभाव है। वे अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं और शास्त्र ज्ञान के अहंकार में डूबे रहने के कारण उनमें शील गुण का अभाव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शीलवान तो हैं पर वे शास्त्र ज्ञान से शून्य हैं। पुत्रों, संसार में जो पुरुष शास्त्र ज्ञान से भी संपन्न हो और उत्तम शील से अलंकृत हो, वस्तुतः धन्यवाद का पात्र वही है। राम जी के लिए लिखा है, शीलेन लोकान जयति। राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया, समस्त लोगों को जीत लिया। भगवान में शील गुण विशेष है, ये शील गुण की बड़ी भारी महिमा है। बड़े से बड़ा पंडित है, विद्वान है, पर शील। सबसे बड़ी गलती एमएसएमई क्या करते पता है? धंधा बढ़ाने की वजह लोन बढ़ाने लग जाए और एक दिन ऐसा आता है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, ईएमआई को चुकाने के लिए दूसरा लोन, और ये फाइट, ये स्ट्रगल कहां लेके जाता। असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट ही नहीं रहते, वे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। पर शीलवान व्यक्ति के शत्रु भी कई बार उसके मित्र के जैसा हित कर संपादित कर देते हैं, क्योंकि वे उसके शील गुण से सदा अपने को पराजित अनुभव करते हैं। ऐसे शीलवान, विद्वान, गुणवान, रूपवान, धर्मनिष्ठ राजकुमार से तुम्हारा प्रेम हो रहा है, हो गया है, यह तुम्हारे लिए भी सौभाग्य की बात है। संसार में उत्तम मित्र मिलना बड़ा कठिन है, पर मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। कल हमने संक्षिप्त चर्चा तो कर ही दी थी। अश्वतर बोल रहे हैं कि प्रेम का निर्वाह दोनों ओर से होना चाहिए। यद्यपि प्रेम एकांगी होता है, प्रेम जो होता है वो एकांगी, एक पक्षी ही होता है, लेकिन वह दोनों ओर से किया जाना चाहिए। जैसे चातक का स्वाति से प्रेम एक पक्षीय प्रेम है, स्वाति का चातक से प्रेम नहीं है, चातक का स्वाति से प्रेम है। जल का मछली से प्रेम नहीं है कि बिना मछली के जल न रह सके, पर मछली का जल से प्रेम है। जितने भी प्रेम के दृष्टांत हैं वो एक पक्षी है, किंतु अश्वतर महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद से प्रेम को ग्रहण तो करे, बढ़िया बढ़िया चीज खाए, बढ़िया बढ़िया पहरे, उनकी वस्तुओं का भोग करे, किंतु उन्हें प्रदान न करे तो वह प्रेम का एक दोष माना जाए। प्रेम का निर्वाह, प्रेमी एकांगी, एक पक्षी होता है, पर उसका निर्वाह दोनों पक्षों से किया जाना चाहिए। यह नहीं कि हम आपके यहां आएंगे तो आप हमको क्या खिलाएंगे, तो आप हमारे घर आएंगे तो आप क्या लेके आएंगे। इसका मतलब दोनों तरफ से हम लेना ही लेना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो तुम लगातार इतने दिनों से उनके यहां बाल भोग, राजभोग सब ग्रहण कर रहे हो,
और उनका कोई उपकार तुम्हें उपकार करने का तुम्हारा मन नहीं होता, यह उचित नहीं है। तुम लोग मेरे घर में जो स्वर्ण रत्न वाहन आसन और कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज है उसको बिना किसी संकोच के तुम उन्हें प्रदान कर दो, और मेघ के समान जो दान की वर्षा करते हैं विद्वान लोग सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। जो कंजूस होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, उनकी प्रशंसा तो उनके घर के लोग भी नहीं करते। कंजूस आदमी की प्रशंसा उसकी पत्नी नहीं करती है, उसके पुत्र पौत्र नहीं करते हैं, दूसरा तो कोई उसकी प्रशंसा करेगा क्या। पुत्रों ने कहा कि पिताजी वे तो स्वयं ही कृतकृत्य हैं, उनका हम उपकार क्या कर सकते हैं। उनके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर के नहीं जाता है, सभी की सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं, और वे इतने धर्मशील हैं कि उनकी धर्मशीलता के कारण उनके महल में जो रत्न है वह हम नागों के पाताल लोक में, नागलोक में भी मणि वह रत्न नहीं है जो राजकुमार ऋतध्वज के पास हैं। उनके पास जैसे वाहन हैं, जैसे आभूषण हैं, जैसे वस्त्र हैं, वो हमें अपने लोक में भी नहीं दिखाई पड़ते, पाताल लोक में भी नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, जब यह वस्तुएं हमारी अपेक्षा उनके पास ही प्रभूत मात्रा में प्राप्त हैं, तो हमारी इन तुच्छ वस्तुओं से हम उन्हें क्या प्रसन्न करेंगे। इसलिए इस नागलोक के आभूषण वस्त्र वाहन आदि उनको देकर हम संतुष्ट करें, ऐसा हमको नहीं लगता। लेकिन हां, एक बात है, एक उनका व्यक्तिगत कार्य ऐसा है जिसके होने से उनका उपकार किया जा सकता है, उनका उपकार संभव है, और वह कार्य असाध्य ही है। क्यों? कहते साक्षात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव ये प्रसन्न होकर के उस असंभव को संभव करना चाहें तो भले ही संभव हो, अन्यथा हमें तो पिताजी इन त्रिदेवों के अतिरिक्त और कोई कुछ कर सकता है, ये मुझे संभव नहीं समझ में आता है। असाध्य है, असंभव है। धन्य है। नागराज अश्वतर ने कहा, पुत्रों, उत्साही मनुष्य को, पुरुषार्थ करने वाले को असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। झूठ सत्य भगवान जाने, कितना झूठ कितना सत्य है। हमने सुना है कि सिकंदर था न, सिकंदर ने किसी ज्योतिषी के सामने अपना हाथ फैलाया, कहा हमारा कुछ बताइए। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, क्या बता मैं, तुम्हारे तो भाग्य रेखा ही नहीं है। सिकंदर के हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। अब हम तो हस्तरेखा जानते नहीं, तो सब रेखाओं का नाम बता देते, पर यहां से मणिबंध से लेकर और ये मध्यमा उंगली तक जाने वाली या अनामिका तक जाने वाली सीधी रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। किसी की सीधे मणिबंध से चलती है और किसी की चंद्र पर्वत से चलती है।
तो चंद्र पर्वत से जिसकी रेखा चलती है, ऐसा हमने सुना है कि उसका भाग्य दूसरों के आश्रित होकर आगे बढ़ता है, और सीधे मणिबंध से जिसकी रेखा बिना कटे पटे सीधी चलती है और बिना रोक टोक के अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो भाग्य रेखा होना जरूरी है, तब तो भाग्यशाली माना जाएगा। अरे बोले तुम्हारा हाथ क्या देखे, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। अरे पंडित जी बताओ तो सही, भाग्य रेखा कहां से कहां तक चलती है? बोले यहां से यहां तक चलती है। तुरंत उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली तक चीर दिया अपनी हथेली को। बोले इस हथेली को भी चीर दिया, इसको भी चीर दिया। बोले सिकंदर अपनी भाग्य रेखा का निर्माण खुद कर सकता है। दोनों हाथ में भाग्य रेखा उसने चीर के बना ली, और इतना कठोर परिश्रम किया सिकंदर ने कि दुनिया में उसने विजय प्राप्त की। एक समय था पूरे संसार में सिकंदर का साम्राज्य था, है? इतना बड़ा। तो पुरुषार्थ जो है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पुत्रो, तुम असंभव शब्द करके निरुत्साहित हो रहे हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि ना विज्ञातम न चागम्यम ना प्राप्यम दिविचेहवा उद्यतानाम मनुष्याणाम यत चित्तेन्द्रियात्मनाम। जो जिनका चित्त समाहित है उनके लिए असाध्य तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को असाध्य है यह बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए। देखो, योजनानाम सहस्राणि ब्रजन याति पिपीलिका अगच्छन वैनिते योपि पदमेकम न गच्छति उद्यतानाम मनुष्याणाम गम्या गम्यम न विद्यते। कहते हैं चींटी कितना धीरे धीरे चलती है, लेकिन वह चलने लग जाती है तो हजारों योजन चलती चली जाती है। और गरुड़ भगवान कितना तेज उड़ते हैं, और न चले गरुड़ जी तो अगच्छन वैनिते योपि पदमेकम न गच्छति, वो न चले तो गरुड़ जी एक पग भी नहीं चल सकते। इसलिए जो पुरुषार्थी मनुष्य हैं, उद्यत मनुष्य हैं, उत्साह संपन्न मनुष्य हैं, उनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, सब कुछ साध्य है उनके लिए। इसलिए क्व भूतलम क्वचद् द्रव्यम स्थाने यत् प्राप्तवान ध्रुवः उत्तान पाद नृपते पुत्र सन भूमि गोचरः। कहां तो धरती और कहां ब्रह्मलोक से ऊपर जिसकी स्थिति है, ऐसा ध्रुवलोक उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने वह अविनाशी ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रो तत्कच्छताम महाभाग कार्यवान येन पुत्र कौ स भूपाल सुत साधुर येना नरण्यम भवेत वाम। वह असाध्य कार्य तुम जरूर बतलाओ जिसके करने से तुम दोनों उनके उपकार के ऋण से, उनके प्रेम के ऋण से उऋण हो सको। तुम केवल प्रेम को ग्रहण करते हो, उनका उपकार करके, प्रत्युपकार करके, और तुम उनका हित नहीं करते हो, यह तुम्हारे लिए दोषावह है। पुत्रों ने कहा, महाराज एक घटना राजकुमार ऋतध्वज ने हमको एकांत में बताई थी, क्योंकि हमसे वे किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं। एक समय की बात है, राजकुमार ऋतध्वज के पिता शत्रुजित के पास एक तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। उन ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ का नाम था महर्षि गालव। ऐसा लोग मानते हैं कि महर्षि गालव की ही तपस्थली है ग्वालियर। ये ग्वालियर वो गालवाश्रम ही था जो कालांतर में ग्वालियर के रूप से प्रकट हुआ। और गालव ऋषि ने ही
जयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला से गंगा जी को प्रकट किया, जिनको गलता जी कहते हैं। ये भी गालव ऋषि के द्वारा प्रकट गंगा जी हैं। ये जयपुर, ग्वालियर से लेके जयपुर, ये सारा क्षेत्र सब संपूर्ण भारतवर्ष ही ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्थली है। तो महर्षि गालव आए और गालव ने आकर के महाराज से कहा कि महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य वह पाताल से आता है, उस दैत्य का नाम पाताल केतु ही है। वह ऋषियों के आश्रमों को भ्रष्ट करता है, कभी सिंह बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी बनेले सूकर के रूप में आकर के, और वह व्रत और समाधि का पालन करने वाले, जप तप यज्ञ होम आदि में प्रवृत्त रहने वाले ऋषियों के व्रत को भंग करता है। इतना उपद्रव करता है कि हम सबका मन चंचल हो जाता है। यद्यपि हम चाहें तो एक क्षण में उसे क्रोध, अपने क्रोधाग्नि में भस्मसात कर सकते हैं, लेकिन राजन कितने कष्ट पूर्वक तप रूपी संपत्ति का अर्जन तपस्वी करते हैं, और एक क्षण के क्रोध से संपूर्ण तपस्या व्यर्थ चली जाती है, भस्म हो जाती है। तो हम अपने कष्ट पूर्वक उपार्जित तपस्या को एक क्षण का क्रोध करके नष्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के वैदिक धर्म के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होवे तो ब्राह्मण स्वयं क्रोध न करे, पहले वह राजा से जाकर निवेदन करे, और राजा उसका समाधान नहीं करता तो फिर अपने बल से उसका समाधान करे, और राजा समाधान नहीं करता है तो राजा को पाप लगता है। इसलिए हम समाधान की दृष्टि से आपके निकट आए हैं। हे राजन, एक दिन की बात है, उस दुष्ट पाताल केतु दैत्य के, दानव के उपद्रव से मैं बहुत दुखी हो रहा था, लंबी लंबी श्वासें ले रहा था। उसी समय आकाश से एक घोड़ा उतरा और आकाशवाणी हुई, राजन, हे महर्षि, यह अश्व बिना थके हुए संपूर्ण भूमंडल की प्रदक्षिणा कर सकता है। आकाश में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी अव्याहत गति है। मन के वेग से चलने वाला यह अश्व भगवान सूर्य नारायण ने आपको प्रदान किया है। तो महाराज, यह अश्व भी हम लाए हैं, आप इस घोड़े को लीजिए और उस घोड़े पर बैठकर उस दुष्ट असुर का दमन कीजिए, वध कीजिए। महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की और अपने पुत्र ऋतध्वज को यह अश्व दे दिया। और उन गालव ऋषि ने यह भी कहा, महाराज, आपका जो पुत्र है ना, वही उस दैत्य का वध कर सकता है, आकाशवाणी ने कहा है, तो ये घोड़ा हम आप उसी को दे दें। शत्रुजित महाराज ने वह अश्व ऋतध्वज को दे दिया, और उस अश्व का नाम था कुवलय। कु शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और वलय शब्द का अर्थ है मंडल। संपूर्ण पृथ्वी मंडल, भूमंडल की परिक्रमा करने में वह समर्थ था, इसलिए उस अश्व की यह अन्वर्थ संज्ञा हुई कुवलय। और इस कुवलय नामक अश्व को प्राप्त करके तुम्हारा पुत्र ऋतध्वज आगे चलकर कुवलयाश्व के नाम से विख्यात होगा, इसलिए यह अश्व मैं उसी को प्रदान करता हूं। देखो राजन, तपस्वी ऋषियों की तपस्या का अंश ही राजा को प्राप्त होता है, इसलिए राजा का कर्तव्य है कि तपस्वियों के तप में आए हुए विघ्न की वे
रक्षा करें, उस विघ्न को समाप्त करें। अब यह अश्व हमने तुमको दे दिया है, तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो पाए। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए शत्रुजित, और उन्होंने अपने पुत्र ऋतध्वज को मंगलाचार पूर्वक अश्वरत्न पर चढ़ाया और गालव महर्षि के आश्रम में भेज दिया। महर्षि गालव यज्ञ में दीक्षित हो गए और महाराज ऋतध्वज धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके सन्नद्ध की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में वे अश्व पर बैठ करके और पहरा दे रहे थे। उसी समय भयंकर शूकर का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके वह दुष्ट दानव आया। और महाराज जी वो जैसे ही दुष्ट दानव आया, अब उपद्रव करने लग गया। महाराज राजकुमार ऋतध्वज ने अश्व पर चढ़ करके धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ाए हुए ही थे, एक अर्धचंद्राकार बाण से उसे बीधा। इतना भयंकर घायल कर दिया उस दैत्य को कि बाण की चोट से घायल होकर के वह अपने प्राण बचाने की धुन में वहां से भागा। आपने भी अश्व के ऊपर बैठ करके इसका पीछा किया। सारी धरती की सैकड़ों हजारों योजन दौड़ा वह दैत्य, और अंत में धरती में एक स्थान पर बड़ा भयंकर गंभीर गड्ढा जैसा था, उस गर्त में वह सूकर कूद गया और राजकुमार ऋतध्वज भी अश्व पर बैठे हुए उसका पीछा करते हुए उसी गड्ढे में कूद गए। बहुत समय तक अंधकार में अश्व चलता रहा उस गड्ढे के भीतर, और अंत में भीतर पहुंचने पर मणियों का प्रकाश दिखाई पड़ा, दिव्य महल दिखाई पड़ा। और उस दिव्य महल को देख करके राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कोई दूसरा स्थान नहीं था, ये पाताल लोक ही था। इंद्रपुरी से भी अधिक रमणीय था। स्वर्ण के महल, सैकड़ों महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसे देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लग गया कि यहां कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता। तब तक चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखा कि एक कन्या बड़ी शीघ्रता पूर्वक आगे चली जा रही है। राजकुमार ने पूछा कि तुम किसकी कन्या हो, किस काम से कहां जा रही हो? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे महल की सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। राजकुमार ऋतध्वज भी पूछने की इच्छा से उसका पीछा करते करते महल तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक विशाल स्वर्ण पर्यंक है, पलंग है, और उस पर एक अपूर्व सुंदरी कन्या बैठी है। यहां ग्रंथ में उसके नक्सिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है। बस इतना ही समझ लीजिए, वह मूर्तिमती श्रृंगार की प्रतिमा दिखाई पड़ती थी। अपूर्व सुंदरी थी वह, अनिंद्य सुंदरी थी वह कन्या। उस कन्या को देख करके राजकुमार ऋतध्वज स्तब्ध से हो गए, क्योंकि अब तक इतनी सुंदरी कन्या उनके दृष्टिपथ में आई ही नहीं थी। पर राजकुमार ऋतध्वज भी इतने सुंदर थे, लगता था मूर्तिमान कामदेव हों। उनके छरहरे समुन्नत ऊंचे शरीर को देख करके, आजानु चंदन चर्चित भुजाओं को देख, आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं को देख करके, सुवृत्त कपोल, सुदीर्घ नासिका और बड़ी सुंदर चिबुक उसको देख करके, सुंदर सुचिक्कन शुभ्र स्वच्छ विस्तृत ललाट को देख करके, घुंघराली अलकावली देख करके, सुंदर कमान के समान खिंची हुई भौहों को देखकर, विशाल वक्षस्थल देखकर, और उनकी केहरी कटी और सुंदर पिंडली, विशाल हस्तिशुंड को विलज्जित करने वाली जंघाओं को देख करके वह कन्या भी ठगी सी रह गई। वह इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि वह मन में सोचने लगी कि ये कौन है, देवता हैं कि यक्ष हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, विद्याधर हैं, कौन है? इतना सुंदर पुरुष हमने देखा नहीं। और देखते देखते वह कन्या
मूर्छित होकर के उस पलंग पर गिर। राजकुमार की भी ऐसी ही दशा होने वाली थी, किंतु राजकुमार ने अपने मन को सावधान किया और उसी समय जो तरुणी स्त्री थी जिसके पीछे चलकर यह ऊपर तक आए थे, उस स्त्री ने ताड़ का पंखा लेकर के जल का सिंचन करके राजकुमारी को चैतन्य किया। और राजकुमार ने कहा कि ये तुम्हारी सखी मूर्छित क्यों हो गई? तो उसने लज्जित होकर के अपनी सखी से पूछा और उस सखी ने सारी बातें अपने मन की बता दी। वह स्त्री बोली कि हे देव पुरुष, देवलोक में विश्वावसु नाम के गंधर्वों के राजा हैं। ये गंधर्वराज विश्वावसु की कन्या है, इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जिसका नाम संसार में पाताल केतु है। उसका निवास स्थान पाताल के भीतर ही है। एक दिन यह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय इस दुरात्मा दैत्य ने अपनी तमह प्रधान माया को फैला करके इस असहाय बालिका का हरण कर लिया। और यह बस आने वाली जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, आज भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही है, बोले इसी दिन ये विवाह करेगा इस कन्या से। लेकिन जैसे अनधिकारी उसे वेद ज्ञान नहीं देना चाहिए, अनधिकारी को श्रुति का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह कन्या उस दानव के योग्य नहीं है। अभी कल की ही बात है, अभी कल की ही बात है। यह कन्या अपने प्राणों को नष्ट करना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी दुखी होकर यह कन्या। किंतु सहसा कामधेनु गाय प्रकट हो गई। कामधेनु गाय क्यों प्रकट हुई? बोले इस कन्या ने अपनी बाल्यावस्था से गौ की सेवा की थी, तो गौ की सेवा करने की यह महिमा है कि आत्महत्या जैसा पाप करने से कामधेनु गाय ने प्रकट होकर रोक दिया। उसने कहा देखो पुत्री, तुम आत्महत्या जैसे भयंकर पाप का संकल्प मत करो। यह नीच दानव तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह मृत्युलोक में जब जाएगा और जो राजकुमार अपने अर्धचंद्राकार बाण से इसको बींध देगा, वह राजकुमार इसका पीछा करता हुआ यहां तक आएगा और उसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह होगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, वह तुम्हारा पति तुम्हारे निकट तक ही आ जाएगा और यह दुष्ट दैत्य मारा जाएगा। कहकर कामधेनु गाय अंतर्धान हो गई। बोलो गौ माता की। तो हे देव पुरुष, इतने सुंदर हैं कि वो सखी उनको देव पुरुष ही बोल रही है। हे देव पुरुष, इस हमारी सखी के मूर्छा का हेतु यह है कि कामधेनु गाय ने जब से उस राजकुमार का वर्णन किया है, तब से इस कन्या ने मन ही मन उस राजकुमार का वर्ण कर लिया है। लेकिन तुमको देख करके इसका मन तुम्हारी ओर आकृष्ट हो गया, तो अपने धर्मलोप की आशंका से व्यथित होकर यह इतनी व्याकुल हो गई है कि मेरा मन तो लग गया इस राजकुमार में और मेरा संस्कार होगा अमुक से, क्योंकि कामधेनु गाय की बात झूठी नहीं हो सकती। हाय रे हाय, पाणी ग्रहण के पूर्व ही मेरी निष्ठा विचलित हो गई, मैं अपने सतीत्व धर्म से च्युत हो गई। और जब जिस व्यक्ति का धर्म चला गया उसके तो जीवित रहने से कोई लाभ ही नहीं है। धर्म नहीं जाना चाहिए
प्राण भले ही चले जाएं, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए दुखित होकर के गिर गई है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कथा तुमने सुनाई है उसके अनुसार उस सूकर रूपधारी दैत्य को अर्धचंद्राकार से वेध करके और घोड़े पर बैठकर पीछा करके आने वाला राजकुमार कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। महाराज शत्रुजित का पुत्र हूं, मेरा नाम ऋतध्वज है। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसके प्रति हमने पहले श्रवण करके समर्पण किया था वही मेरे सामने उपस्थित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि राधा रानी ने सबसे पहले श्री कृष्ण नाम सुना तो इतना मधुर कृष्ण नाम, इतना मधुर कि राधा रानी ने उस नाम के प्रति अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। फिर ठाकुर जी ने किसी कुंज में छिप करके वेणु का निनाद किया, बंसी बजाई, तो उस वेणु रव को सुनकर के श्री जी ने व्याकुल होकर उसको भी अपना समर्पण कर दिया। और पहले नाम सुना, फिर वेणु रव सुना, और जब ठाकुर जी सामने आ गए तब उस कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले असमूर्ध सौंदर्य सिंधु श्याम सुंदर पर अपना तन मन प्राण वार दिया। अब श्री जी विचार करने लगी कि मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। क्यों? पहले एक बड़ा मीठा नाम हमने सुना था, उस पर अपना समर्पण किया, और फिर एक बड़ा सुंदर रसमय शब्द सुना वेणु का, उस शब्द पर अपना समर्पण किया, और अब ये तीसरा सामने रूप उपस्थित है, अब रूप पर अपना समर्पण कर दिया। तो मेरा तो धर्म नष्ट हो गया। समर्पण एक, दो या तीन के प्रति नहीं, समर्पण तो एक के प्रति होता है। इसलिए हे ललिता, हे विशाखा, अब तुम गहुवर वन की सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो। जिसका धर्म चला जाए उसे तो जीवित ही जल जाना चाहिए। इसलिए चिता तैयार करो, मैं जलना चाहती हूं। सखियों ने श्री जी को अंक में भर लिया और कहा, हे हृदयेश्वरी, हे रासेश्वरी, रसेश्वरी, प्राणेश्वरी, स्वामिनी श्री राधे, जिस रूप का तुम दर्शन कर रही हो उन्हीं के वेणु का मधुर रव है और उन्हीं का यह पवित्र नाम है श्री कृष्ण नाम है। ये तीन नहीं है, ये तीनों एक के ही हैं। रूप भी उन्हीं का है, वेणु का रव भी उन्हीं का है, और नाम भी उन्हीं का है। तो अब तो राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसे ही इस मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मदालसा को प्रसन्नता हुई, सखी को भी प्रसन्नता हुई। सखी ने कहा कि देखो, मेरा नाम कुंडला है, मेरे पति परलोक सिधार गए हैं और मैं निरंतर तपस्या ही करती हूं, किंतु फिर भी इस गंधर्वराज की, विश्वावसु गंधर्वराज की पुत्री मदालसा, इसके शील सदाचार को देख करके मेरी ममता इसमें हो गई। इसलिए पाताल केतु दैत्य हर लाया है, ये कहीं असहाय होकर, अकेली होकर निष्प्राण न हो जाए, इसलिए मैं इसके प्रेम से बंधी हुई यहां तक आ गई। अब शीघ्रता करो, कामधेनु गौमाता की बात झूठ नहीं हो सकती। तुम्हारा विवाह का विधान इसी कन्या से है, इसलिए तुम स्वीकृति प्रदान करो और अभी यही शुभ मुहूर्त में इस कन्या के साथ वैदिक पद्धति से तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। अब भैया सब लोग सुन लो, आज युवक युवतियां सब स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास कितना गरिमामय है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य प्रसंग है।
वह राजकुमार ऋतध्वज जो मदालसा के प्रथम दर्शन में ही मूर्छित जैसे हो रहे थे, जैसे तैसे धैर्य धारण किया। अब तक उन्होंने धरती पर ऐसी सुंदरी कन्या ही नहीं देखी थी। और आप विचार करो, इतनी प्रिय लगने वाली मनोहारिणी प्रिय दर्शनी कन्या, जिसको देखकर व्यक्ति का चित्त सहसा उसकी ओर आकृष्ट हो जाए और उसके साथ विवाह का प्रस्ताव होवे, और पहले कभी विवाह हुआ भी न हो, पहले उसी से ब्याह का प्रस्ताव होवे, तो भला संसार में कौन ऐसा युवा पुरुष है जो उस विवाह को अस्वीकार कर दे? करेगा कोई स्वीकार? कोई नहीं करेगा। इतनी सुंदरी है, और मन लग गया, और गौ माता का आशीर्वाद भी बता दिया कि गाय ने कह दिया कि ब्याह हो गई, तब कोई दोष तो है नहीं। क्यों सुर भी गौ माता की बात झूठी थोड़ी होगी, दैव का विधान भी अनुकूल है। फिर भी महाराज ऋतध्वज ने कहा, हे कुंडले, पुत्र को अथवा पुत्री को अपने पिता माता के अधीन ही होना चाहिए। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने पूज्य पिता महाराजा शत्रुजित के अधीन हूं। उनकी अनुमति लिए बिना मैं इस अनिंद्य सुंदरी कन्या से विवाह नहीं कर सकता। कुंडला ने कहा, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। क्यों? क्योंकि यह देव कन्या है और आपके पिताजी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह सर्वथा धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप है, इसमें कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अनेक युक्तियों से जब कुंडला ने समझाया, तब राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। कुंडला ने विवाह सामग्री तत्काल एकत्रित की और अपने कुलगुरु महर्षि तुम्बुरु का स्मरण किया। तत्काल महर्षि तुम्बुरु कुशा हाथ में लेकर के, समिधा लेकर के वहां पहुंच गए। वे मंत्रज्ञ थे, उन्होंने अग्नि स्थापन किया, अग्नि का प्राकट्य किया और वैदिक पद्धति से मंगलाचार पूर्वक और मदालसा कन्या का दान कुंडला ने किया और महाराज राजकुमारी ऋतध्वज का विवाह मदालसा के साथ हो गया। अब कुंडला बोली, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मैं तपस्या करने के लिए जाती हूं। मैं तीर्थों के जल में स्नान करके अपने को निष्पाप बना दूंगी और मैं बस यही चाहती हूं कि मुझे फिर कहीं कोई मोह ममता का बंधन न पड़े। अपनी सखी मदालसा को हृदय से लगाया। तनिक वियोग भी हुआ कुंडला को, क्योंकि प्रेम होता ही बाम है। और फिर वह चली गई, गदगद होकर के वहां से चली गई। और एक कुंडला ने जाते जाते राजकुमार ऋतध्वज को जो उपदेश दिया है बड़ा प्यारा है, बहुत विस्तृत उपदेश है, गृहस्थ पुरुषों के बड़े काम का है, लेकिन उसको कहने का अवसर नहीं है। बस उसके ने जो विशेष बात कही है वह यही कही है कि देखो, दाम्पत्य जीवन परस्पर विश्वास पर टिका हुआ है, इसलिए तुम दोनों का पारस्परिक प्रेम तभी सुस्थिर होगा जब दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा होगा, पूरा विश्वास होगा। पति का धर्म है वह सदा सर्वदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। पत्नी का धर्म है कि वह सर्वथा पति के वशीभूत रहे, और पति का धर्म है कि वह पत्नी के शील सदाचार और पातिव्रत के कारण, उसकी समर्पित सेवा के कारण पत्नी के अधीन रहे। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति का संबंध धर्म पत्नी से होता है। त्रिवर्ग की प्राप्ति का संबंध पत्नी से है। हे राजकुमार, धर्म पत्नी की सहायता के बिना पुरुष
देवता, पितर, भृत्य आदि किसी का सत्कार नहीं कर सकता, अग्निहोत्र भी नहीं कर सकता, और पुत्रोत्पादन के द्वारा वह पितरों को भी तृप्त करता है, अतिथियों का भी अर्चन करता है। त्रिवर्ग का सुख पत्नी पर आधारित है, इसलिए तुम सदा इसका आदर करना, इसका कभी तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि यह एक तो देव कन्या है और यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं कि यह परम रूपवती, शीलवती, गुणवती है, बहुत पवित्र आचरण वाली यह कन्या है। ऐसा कहकर के वह चली गई। ऋतध्वज ने घोड़े पर मदालसा को बिठाया और जैसे ही वहां से जाने का निश्चय किया, अब जाने लग गया तो पातालवासी जो दैत्य हैं वो हल्ला करने लग गए, अरे राजकुमार ले जा रहा है, कन्या को ले जा रहा है। अब तो तमाम राजकुमार, तमाम असुर, वो सब के सब दानवों ने ऋतध्वज पर आक्रमण कर दिया। हंसते हंसते राजकुमार ऋतध्वज ने सभी दानवों के अस्त्र शस्त्र काट करके गिरा दिए और त्वाष्ट्र नामक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उसका प्रयोग करते ही पाताल केतु दानव के सहित पाताल लोक के संपूर्ण असुर भस्म हो गए। महाराज जी, यहां तो लिखा है कि उनकी हड्डियां भी भस्मसात हो गईं, हड्डियां तक नहीं बची। कैसे? बोले जैसे सगर महाराज के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हुए, ऐसे ही राजकुमार ऋतध्वज की शराग्नि में वे समस्त दैत्य पाताल केतु के सहित भस्म हो गए। और अब तो अपनी प्रियतमा मदालसा को अश्व की पीठ पर बिठा करके राजकुमार ऋतध्वज लौट करके अपने पिता शत्रुजित के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और सारी कथा सुनाई, कैसे गए, कैसे मिला, कैसे ब्याह हुआ, और साथ ही क्षमा याचना भी की। पिताजी, मैंने तो कहा था कि मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करूंगा, किंतु ऐसा ऐसा हमसे कहा गया। कहा नहीं बेटा, तुमने जो कुछ किया है वह धर्म शास्त्र के अनुरूप ही किया है, तुमने मनमाना कार्य नहीं किया है। बेटा, आज हमें अनुभव हो गया कि तुम सुपात्र हो, तुम महात्मा हो, तुमने हमको तार दिया,